देखा है अमरोहा की आवाम, आपको बता दें अमरोहा में अधिकतर समाज सेवी तबका पोस्टर होर्डिंगों में ही नजर आते हैं। कहीं वो हॉस्पिटल में एक बार पहुंचे थे, वहाँ एक शख्स अपनी बेटी के लिए परेशान था, ब्लड नहीं मिल पा रहा था उसको, तो रो रहा था वो, तो बस उसको। हेलो दोस्तों, मेरा नाम इमरान मलिक, आपने देखना शुरू कर दिया है स्मार्ट अमरोहा। आज हमारे साथ हैं शाहरुख अमरोही। आपको बता दें इनकी एक संस्था है परवाज फाउंडेशन के नाम से, और ये समय समय पे कार्य करते रहते हैं। और इनका मेन जो पर्पस है ब्लड डोनेट को लेकर है, और भी बहुत सारे काम है मानव अधिकार को लेकर। और संस्थाओं का आपको बता दें, ये संस्थाएं जो अपने कार्य करती हैं आम जन के हित में काम करती है। क्योंकि अगर कोई भी अधिकारी या कोई भी नेतागण या कोई भी पुलिस अधिकारी अगर किसी गरीब की काम नहीं सुनता है, तो संस्थाएं होती हैं जो लोगों की आवाज़ उठाती हैं, समय समय पे आंदोलन करती हैं। तो हमारे साथ शाहरुख अमरोही साहब हैं, थोड़ा इनसे हम इनकी संस्था के बारे में जान लेते हैं और क्या क्या इनकी संस्था के काम है, और ये कब से इस लाइन में ये संस्था इनकी चल रही है। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। तो सर आपकी संस्था के बारे में बताएं, क्या नाम आपकी संस्था का है सही से? जी हमारी संस्था का नाम परवाज फाउंडेशन अमरोहा है। ये अच्छा। पिछले 6 साल से अमरोहा नहीं आसपास के ज़िलों में अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही है। और ख़ासकर हमारा मेन जो उद्देश्य है रहता है ब्लड से रिलेटेड। जो लोग ब्लड को लेकर जागरूक नहीं है, हमारा मकसद उनको जागरूक करना है। जागरूक करती हैं। हाँ, और अच्छा, लोग डरते हैं ब्लड देने में, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या दे रहा है हम, हाँ। दोबारा बनेगा नहीं बनेगा। अच्छा होता ही है अक्सर कि किसी की फैमिली में जब किसी को ज़रूरत पड़ती है तो वो लोग खुद नहीं आते, वो ये कहते हैं कि डर लगता है हमें। हाँ। अच्छा, डर क्या लगता है, माँ बाप नहीं चाहते कि हमारा बच्चा ब्लड दे। तो आपको बता दें ब्लड जो है आपको भी देना चाहिए। हम ब्लड के रिलेटेड भी आपको जागरूक करेंगे। जो हमारे व्यूवर्स हैं, ब्लड जो है समय समय पे देना चाहिए। आपको बता दें इसकी समय सीमा 3 महीने के अंदर आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ब्लड डोनेट कर देंगे आपका नहीं बनेगा, और अच्छी तादाद में बनेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उसके और लिए आप जागरूक करते हैं ना। ब्लड जब आदमी इंसान डोनेशन करता है तो ब्लड डोनेशन करने के बाद में उसके शरीर के अंदर मतलब खुद ही उसे हल्कापन महसूस होने लगता है। और कैंसर या फिर शुगर, मतलब बड़ी बीमारी आपको, अगर आप समय समय पर ब्लड डोनेशन करते रहेंगे आपको कोई भी बड़ी बीमारी नहीं हो सकती। आपको बता दें युवा, शाहरुख भाई युवा हैं, लेकिन इनके जो कार्य है ना वो बहुत ही अच्छे हैं। हर टाइम एक्टिव रहते हैं। कोई भी बंदा इनके ब्लड के बारे में अगर समस्या आ रही है कहीं ना कहीं, तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सर क्या मानव अधिकार के लिए भी आपकी संस्था जो है काम करती है? कैसे आवाज़ उठाती है संस्था? देखिए जगह जगह पर मतलब हर जब कोई जैसे आसिफा का था, हाँ उसमें हमने देखा कि आपने जो है कैंडल मार्च निकाला। जब भी किसी बच्ची या किसी के साथ में जुल्म या ज़्यादती की जाएगी, जिस तरीके से आसिफा का साथ हो, या फिर और भी काफ़ी ऐसे कांड हुए हैं कि जिसमें हमने आवाज़ उठाई, बुलंद की है ना। हाँ, उसमें हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं, सिर्फ इंसानियत के नाते हम कार्य करते हैं। और धर्म जाति ये सब चीज़ें बात की बात है, पहले इंसानियत। कितने साल हुए आपकी ये परवाज फाउंडेशन को? ये 6 साल हो चुके हैं इसे कार्य करते हुए अमरोहा जिले में। 6 साल आपसे कार्य कर रहे हैं? जी जी। और अमरोहा ही नहीं बल्कि अमरोहा के आसपास ज़िलों में जो कहीं पर भी, जैसे मुरादाबाद, संभल, बिजनौर और रामपुर, कहीं पे भी ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो हमारी संस्था के सदस्य जाकर डोनेशन करके आते हैं। मैंने अक्सर देखा है, आप जो है आपकी संस्था तो है ही, आप उसके अध्यक्ष, लेकिन अदर संस्थाओं से भी आप जुड़े हुए नज़र आते हैं। तो कौन कौन सी संस्थाओं से जो है आप जुड़े हुए हैं? ये संस्थाएं और जो हैं, जैसे क्या नाम लेते हैं, अभी मैं अमरोहा में सड़क सुरक्षा समिति थी, उसमें सदस्य भी रहा हूँ, 1 साल सदस्य रहा। और अमरोहा में व्यापारी सुरक्षा फोरम संस्थान, एक संगठन जो व्यापारी हित में काम करता है, मैं उसमें मेन बॉडी में नगर मंत्री हूँ इस टाइम मौजूदा। अच्छा। तो बस ये है कि मकसद यही रहता है कि लोगों की मदद करना, लोगों के काम आना। और जुड़ने का मकसद सिर्फ यही है कि मैं तो एक सदस्य की हैसियत से काम करता हूँ, किसी भी फील्ड में हो, कोई मज़हब, कोई जाति, कोई कुछ नहीं। तो जैसे आपकी फाउंडेशन में, परवाज फाउंडेशन का कोई सदस्य बनना चाहता है तो वो कैसे कांटेक्ट करें आपसे? हाँ, कांटेक्ट बस ये है कि उसमें एक हम उनका आधार कार्ड लेते हैं और बाकी उनको सदस्यता शुल्क बिल्कुल फ्री है, कोई इसका वो चार्ज नहीं है, हम उनको रजिस्टर्ड सदस्य बना देते हैं। अच्छा, तो आप युवा हो, क्योंकि युवाओं को भी और भी बहुत काम रहते हैं, लेकिन आपने जो है ये समाज सेवी ही क्यों चुना? मतलब समाज सेवी ही क्यों करना चाहते हैं? क्या आपके मन में कहाँ से ये जागा कि हमें जो है लोगों की मदद करनी चाहिए? देखिए, ना तो मुझे कोई चुनाव लड़ना है, ठीक है,
और ना ही आदमी इंसान आता है कि बड़े बड़े वादे करता है और चुनाव लड़ने के चक्कर में वो समाज सेवा का बहाना मिलाता है। बस एक ये था कि एक ज़िला हॉस्पिटल में एक बार पहुँचे थे, वहाँ एक शख्स अपनी बेटी के लिए परेशान था, ब्लड नहीं मिल पा रहा था उसको, तो रो रहा था वो। तो बस उसका रोना नहीं देखा गया, ये दिमाग में फिट कर लिया कि कोई भी जिस लायक भी हैं, अगर कोई ब्लड की वजह से परेशान है, खासकर गरीब, क्योंकि अमीर आदमी के लिए 50-100 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं खून पर, एक गरीब ही एक ऐसा शख्स होता है जिसके लिए कोई इकट्ठा नहीं होता। सही बात है, गरीब के लिए कोई इकट्ठा नहीं होता है। उसमें मैंने अमरोहा ब्लड बैंक में, अमरोहा ज़िला अस्पताल में, मैंने हर जगह अपना नंबर प्रोवाइड कराया। कहीं पे भी किसी गरीब को अगर ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो आधी रात को ही मैं उसकी मदद करने के लिए तैयार। सर, मैंने अक्सर ये देखा है अमरोहा की आवाम, आपको बता दें, अमरोहा में अधिकतर समाज सेवी तबका पोस्टर होर्डिंगों में ही नजर आते हैं, कहीं वो जमीन स्तर पर वर्क करते मुझे नजर नहीं आते। ऐसा क्या है कि समाज सेवी मतलब पोस्टर छपवाने से समाज सेवी हो जाता है? आपकी नज़र में क्या है, कैसे देखेंगे इसको? ये मामला है, देखिए मेरा अपना मामला ये मानना ही है कि मैं ज़मीनी स्तर पर काम करता हूँ, तो मैं उन लोगों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ज़मीनी स्तर पर काम करिए, पब्लिक आपको खुद दिलों में मेन चीज़ को बता दें, पोस्टर बैनर पे समाज सेवी लिखवाने से आदमी समाज सेवी नहीं होता है। समाज सेवी, असली समाज सेवी वही होता है जो लोगों की जीरो ग्राउंड से जो है उसकी हेल्प करे, उसके बात सुने। ऐसा होता है कुछ समाज सेवी के पास कोई मदद करने के लिए जाता है, एक तो वो मिलता नहीं है और दूसरी बात उसका फ़ोन नहीं लगता है और तरह तरह के बहाने आ जाते हैं, क्योंकि हमें पता है, हमने झेल रखा है, गरीब आवाम अधिकतर भटकती रहती है और जिनको मुश्किलें आती हैं वो गरीब आवाम ही होती है। और थोड़ी अनएजुकेशन की वजह से भी कुछ लोग जो है उनको परेशान करते हैं, जिसकी वजह से उनका कोई काम भी नहीं हो पाते। तो कहने का मतलब यह है कि आप समाज सेवी बाद में बने, होर्डिंग पोस्टर बाद में लगाएं, पहले आप आवाम की जो है खिदमत करें, उसके बाद जो है लक़ब समाज सेवी। बिल्कुल, पहले आपको ज़मीनी स्तर पर मदद करनी है। जब ज़मीनी स्तर पर आप लोग मदद करेंगे तो फिर ये होर्डिंग पोस्टर की ज़रूरत नहीं, क्योंकि चुनाव लड़ने लगा मेन चीज़ ये सामाजिक आदमी को, अगर मैं सामाजिक हूँ तो मुझे ये माइंड में फिट कर लेना चाहिए कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। तो जाहिर सी बात है, मुझे तो ऊपर वाले के लिए काम करना है, अल्लाह की रज़ा के लिए। तो अल्लाह ताला जिसे चाहता है उसे इज़्ज़त देता है, जिसे चाहता है ज़िल्लत देता है। तो ये मैं होर्डिंग पोस्टर पर इन पर भरोसा नहीं करता। ठीक है, तो हमारे साथ थे शाहरुख अमरोही, परवास फाउंडेशन इनकी संस्था है और सोशल मीडिया पे बहुत ही सक्रिय रहते हैं। हर जगह कोई प्रोग्राम शहर में होता है वहाँ पर ये मौजूद नज़र आते हैं। और दूसरी संस्था क्या बताया आपने? दूसरी संस्था व्यापारी सुरक्षा फोरम संस्थान। व्यापारी सुरक्षा फोरम संस्थान तो ये व्यापारी हित में काम करती है। हम ये पूरा एक गैर राजनीतिक नॉन पॉलिटिकल संगठन है जो कि व्यापारियों के हित में कार्य करता है। और मतलब किसी भी तरीके की व्यापारी को कोई परेशानी आती है, हम व्यापारी 24 घंटे आवाम के बीच खड़े हुए हैं। तो दोस्तों, संस्थाओं का काम बहुत ही अच्छा रहता है गरीबों के लिए, गरीबों के हित में। समय समय पे ये आंदोलन भी ये करती हैं। हमारा मकसद था संस्थाओं को ऊपर लाना और उनके कार्य को दिखलाना, कितना वो कार्य करते हैं और कितने लोग उनसे जुड़ते हैं, ताकि आप भी संस्थाओं से जुड़ें और मानव अधिकार को बढ़ावा दें और लोगों की हेल्प करें। तो शाहरुख भाई से मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। हम आपके लिए छोटा सा गिफ्ट लाए हैं। हमारे चैनल का नाम है स्मार्ट अमरोहा और स्मार्ट अमरोहा का हमने एक कैप दो, तो कुछ ये हमने आपके लिए लाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद कि आपने इंटरव्यू लिया और आपने जो सेवाएं चल रही थी उन सेवाओं को पब्लिक के बीच में रखा। मैं आपका खासकर और आपके स्मार्ट अमरोहा यूट्यूब चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और दुआ करता हूं कि भविष्य में आप अच्छा कार्य करते रहें और इसी तरीके से अपने अमरोहा का नाम रोशन करें। तो मेरा नाम इमरान, आप देख रहे थे स्मार्ट अमरोहा। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।